हम जो एनालिसिस करेंगे वो 7 फरवरी के सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि ये आप ये सोचो कि अपनी तरफ से हैं। तो आप जो भी 7 फरवरी को दे के आया हो पेपर, चाहे आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो फाइनेंस बिल, जो पहला क्वेश्चन था, इसमें हम 80 क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा आराम से बैठ के ध्यान दे के सुनो, क्योंकि ये बहुत मतलब आगे पेपर हार्ड होता जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। फाइनेंस बिल है, उसके ऊपर स्टेटमेंट आई थी। स्टेटमेंट ये थी कि उसमें आपको ये बताना था कौन सा गलत है। तो उसमें गलत था कि ये राज्यसभा में पेश नहीं होता। फिर 370 के आर्टिकल के ऊपर आई थी। फिर शेड्यूल, मतलब दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल 370 पर। और जो तीसरा क्वेश्चन आया था वो शेड्यूल 5, 11 और 12 पे था। 11 में एक क्वेश्चन ये भी था कि इसमें कितने सब्जेक्ट है, तो 29 हैं। क्या पता अगले में 12वीं के पूछ रहे, तो सब्जेक्ट 18 हैं। अब आगे देखो, आगे है 73, 74 जो अमेंडमेंट था, जो पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका इस तरह के में। तो 5 क्वेश्चन थे, तो 5 बहुत होते हैं। ताजमहल किस के लिए बनवाया था? मुमताज। और उसका नाम भी पूछ रखा था, तो अर्जू बंद बानो बेगम, कुछ इस तरह का था नाम उसका। पोर्टी फिर ये 6th क्वेश्चन था, पोर्टुगीज का हेडक्वार्टर कहाँ था? गोवा था। अब आगे है कि दिल्ली जो फर्स्ट कैपिटल बनाई वो किसने बनाई थी? तो अनंगपाल तोमर ने बनाई थी। फिर वो आर्टिकल ऑफ अमेंडमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन, आर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें था 368, ये बहुत रिपीटेड है, मतलब ये CGL के या SSC के पैटर्न से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। अब इसमें कह रखा है कि 17 बार किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी था, फादर ऑफ टिप्पू सुल्तान। ये 10वां क्वेश्चन आया था, हैदर अली। फिर राज्यसभा की फॉर्मेशन थी, कुछ इस तरह का था, मतलब हाँ, मतलब इसमें ये था कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, शायद इस तरह का था। शाहजहाँ जो टाइटल है वो किसने दिया था? तो शाहजहाँ इसके पिता ने दिया था। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आ रहा था क्वासी फेडरल, इसमें ऑप्शन था, वो इसका आंसर था क्वासी फेडरल। इससे आगे देखो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे। अब 15वां था कि पहला मगध एम्पायर था जो किसने बसाया था? तो हरियंक वंश। और उसमें कौन था? बिम्बिसार। अब CCPI इंडेक्स था, उसमें भारत की रैंकिंग थी, मतलब इससे जुड़े हुए करंट अफेयर आया हुआ था, ये 7th थी। डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है? गंगा में। और जालियांवाला बाग है वो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। इसमें आया हुआ था कि वो किस कारण इकट्ठे हुए थे? तो बैसाखी के कारण इकट्ठे हुए थे। इसके बाद आर्टिकल फर्स्ट था, जिसमें जो इंडिया वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर आया हुआ था DPSP। तो DPSP से जुड़े हुए बहुत क्वेश्चन आए थे, तो वेलफेयर से जुड़ा हुआ था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आई हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल जिसके एक्ट, मतलब है जिसके आर्टिकल्स हो, वे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। अब पानीपत वार आया था फर्स्ट, मतलब किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर ने किसके साथ लड़ा था? और फिर आया था नॉन कोऑपरेशन, क्यों बैक लिया था? क्योंकि चोरा चोरी में क्या हो गई थी? हिंसा हो गई थी। बारदौली सत्याग्रह आया था, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंटेड हुआ है वो 14वां, 15वां, 16वां, तो अब 16वां हुआ है 2022 में। स्वामी विवेकानंद ने क्या शुरू किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन परमहंस मंडली शुरू करी थी। COP28 का होस्ट कौन था? तो UAE था। तो ये पूछा था। स्वराज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुए थे। स्वराज, पूर्ण स्वराज लाहौर में करा था। और ये है हिंद स्वराज। ये पुस्तक थी 1908 में लिखी थी महेंद्र सिंह ने, महात्मा गांधी ने। तो अब देखो, इसके बाद है अलीगढ़ मूवमेंट। तो सैयद अहमद खां थे जो इनसे जुड़े हुए थे। फिर सेल्स ऑफ IVP, ये यूनिकॉम कुछ इस तरह का था, मतलब इनके ये सेल्स थी ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। अब साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन में ठीक नहीं है, तो साइमन
मन कमीशन में कुछ मतलब था इस तरह का कि अब याद नहीं है क्या चीज़ थी। मोहनजोदड़ो जो है वो फाउंड हुआ था, तो ग्रेट बात उसमें मिला था मोहनजोदड़ो में। तो रिट्स है, रिट्स के ऊपर आया हुआ था कि मतलब कौन सी रिट है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाता लेकिन हाई कोर्ट लगा सकता है। तो हाई कोर्ट के पास 6 रिट होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 होती है। तो सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के, और ये 256। फिर ये अटॉर्नी जनरल के ऊपर आया हुआ था कि इसमें दे रखे थे कई मतलब बना के, और उसके आर्टिकल पूछ रखे थे शायद। अब देखो प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आया था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये आया था कि उसके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं तो उनको एक जगह वो नहीं रखा जाता, फिर लोअर कोर्टों को उन मानना पड़ता है। तो एक आर्टिकल था वो पूछ रखा था। फिर आर्ट गैलरी का था, हाँ, अभी शायद न्यूज़ में थी ये, सिंधु रिवर के ऊपर था। वीणा शरण, शरण कुछ मतलब ये सिक्के करे थे समुद्रगुप्त ने, तो इसके ऊपर था क्वेश्चन। संकेतलम, ये संकेतलम जो कालिदास का है, शकुंतलम, हाँ वो था ये कालिदास वाला। फर्स्ट जो दिल्ली सुल्तान कौन था जिसने उपाधि दी थी, तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वाला था, के बाद वाला जो बना था ना, इल्तुतमिश, वो था। अब आगे है कि आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो WC बनर्जी थे। तारकुंडे कमेटी, तो ये चुनावी सुधार के लिए थी, ये पूछ रखा था मतलब किसके लिए थी। और जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, ऋग्वेदा के सूक्त पूछ रखे थे कुछ इस तरह के। और था जो बाइडन ने 3 बिलियन का करा था वो कहाँ पर किया था, तो ये उन रीसाइलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी के उसमें मतलब अच्छा बनाने के लिए। फिर लोकसभा का जो टेन्योर 5 साल कब करा था, तो 44वां संविधान संशोधन था। आपको याद हो इंदिरा गांधी ने 6 साल कर दिया था, लेकिन फिर मोरारजी देसाई आए थे, उन्होंने 5 साल का कर दिया था। फिर सोशल ऑडिट है जो कोऑपरेटिव, ये क्या है, इंटरनल, हाँ ऑडिटर और ऑडिट कमेटी, मनरेगा था कुछ मतलब इस तरह था, जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। मैरी टाइम के ऊपर आया था, मिसाइल के ऊपर आया था। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो रामचरित उसी भाषा में जिसमें वो था मतलब राम रहते थे जिस उसमें एरिया में। डू और डाई किसने कहा था, तो डू और डाई महात्मा गांधी ने कहा था। फादर ऑफ नेशन का आपको पता ही है, महात्मा गांधी थे। सब्सिडरी अलायंस है जो वेलिजरी लेके आए थे। बाण भट्ट है जो हर्ष चरित लेके आए थे, बाण भट्ट ने लिखी थी। फिर बक्सर का युद्ध था शायद, और फिर कैग से, हाँ कैग से जुड़ा हुआ आर्टिकल आया था। प्रोविजन टेकन कुछ इस तरह के थे। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन आया था, इसमें मतलब ये किसने करा था, और हाँ, समुद्रगुप्त था इस, है ना। फिर बुकर प्राइज तो किसने जीता था 2023 का, तो प्रोपेट सॉन्ग, पॉल लिंच कुछ इसका नाम था। तो गल्फ है में सीप पे कितने जीती, तो ओमान में। फिर इससे जुड़े हुए 2 करंट अफेयर थे कि जापान और फ्रांस और इंडिया का तीनों का मिलिट्री कुछ वो था एक्सरसाइज। और ओमान कुछ मतलब ओमान का भी नाम था, बेरानी के आगे उसका था। सोशल जस्टिस का आया था, गुड गवर्नेंस का आया था। फिर आगरा किसने इस्टेब्लिश किया था, तो सिकंदर लोधी ना। बजट का आया था, बजट में क्या था, हाँ बजट जो है वो मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, तो फाइनेंस बिल ही बजट का हिस्सा होता है और बजट मनी बिल का। तो ज़्यादातर तो ये मनी बिल है, लेकिन अब पता नहीं मनी बिल है या वो है। मैं अगर आप कमेंट करोगे नीचे तो मैं कमेंट के वो दे दूँगा, मतलब उसमें आंसर लिख दूँगा। अब देखो डांस डांस के ऊपर 2 आए थे। टेनिस टूर्नामेंट के ऊपर आया था, रोपड़ और रोथल के मैचिंग कर रखी थी, एक और था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आई थी। फर्स्ट लोकपाल बिल 2012 में, जैसे आपको अन्ना हजारे का याद भी होगा। फर्स्ट रेलवे इंडिया जो थाने में चलाई थी वो 1952 था शायद। अरे नाम पूछ रखा था उसका, न्यू इंडियन कुछ इस तरह का था, प्लेट्यू, नाम भी याद को ना, गूगल पर सर्च मार लियो कि जा है। जो करंट अफेयर था वो पिछले साल का आया हुआ था, मतलब जनवरी था दिसंबर, एक ही साल का आ रहा है।
यूनेस्को साइट के ऊपर क्वेश्चन था, हेरिटेज साइट एशियाटिक सोसाइटी के ऊपर था क्वेश्चन, और इंडियन सर्जेंट कमीशन तो जॉन सर्जेंट इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे। और तिलक बाल गंगाधर तिलक के ऊपर आया था, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ऊपर था। और जोग्राफी में इंडियन का ही था, मतलब इंडियन जोग्राफी आई थी, सोयल रिवर प्लेट्यू के ऊपर क्वेश्चन थे। और देखो 90 तक जो 100 क्वेश्चन थे ना वो बहुत लेंथी थे, एथिक्स डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के। और जो इको आ रहे मतलब इकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा आए थे। इकोनॉमिक्स के इतने ज़्यादा कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं थे। साइंस थी वो 9th 10th की आसान आ रही थी। एक जो चीज़ पता लगी वो है कि मैथ और जो रीजनिंग है वो, मतलब रीजनिंग तो आसान आ रहा है लेकिन मैथ लेंथी है। तो और पेपर जो सेकंड है वो भी लेंथी है, तो इस कारण जो बच्चे ज़्यादा मैथ पे और उस पर ध्यान देवे ना तो उनका पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं होता। तो कई ने तो यही कही है कि पहले ये देख लो। अब वही बात है भाई, इसमें भी टाइम लगाओगे घना तो फिर वो है। तो अपना जो जो कर तुम अच्छा समझो वो ये कर जियो। बहुत सारे ने तो यही कही है। फिर उसके खातर क्या 10 मिनट निकाल लो या 10 या 20, है ना। इतने में अगर पढ़ा जाओ तो ठीक है, फिर मैथ रीजनिंग करने जाए चाहिए। और तो क्या ही है। अब जो यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब वो थोड़े सीरियस हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ भाई, सपोर्ट करो थोड़ा। हाँ, इतने व्यूज़ आओ हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स की दिखाने जोगे भी कौन यार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।